जब इंसान पहली बार इस दुनिया में आंखें खोलता है, तब उसके पास न कोई विचार होता है, न कोई पहचान, न कोई डर और न ही कोई चाह। उस समय केवल एक शांत मन होता है जो धीरे धीरे इस दुनिया की आवाज़ों, शब्दों और अनुभवों से भरने लगता है। यही मन आगे चलकर हमारी पूरी जिंदगी का निर्माण करता है। इसी सच्चाई को बहुत गहराई से एक वाक्य में कहा गया है, द माइंड इज एवरीथिंग, वॉट यू थिंक यू बिकम। यानी मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। यह किताब इसी एक सच्चाई के चारों ओर घूमती है। ये हमें ये समझाने की कोशिश करती है कि हमारा मन कोई साधारण चीज़ नहीं है, बल्कि वही शक्ति है जो हमारे सुख, दुख, सफलता, असफलता, शांति और अशांति सबका कारण बनती है। हम अक्सर मान लेते हैं कि हमारी परेशानियों की वजह बाहरी दुनिया है, लोग, परिस्थितियाँ, पैसा, रिश्ते या किस्मत। लेकिन यह किताब बहुत शांति से, बिना किसी जोर के, हमें यह एहसास कराती है कि असली दुनिया बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। अगर किसी इंसान का मन शांत है तो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी वह स्थिर रहता है, और अगर किसी का मन अशांत है तो सारी सुविधाओं के बावजूद भी वह दुखी रहता है। यही कारण है कि दो लोग एक ही परिस्थिति में होते हुए भी बिल्कुल अलग अनुभव करते हैं। एक उसे समस्या मानता है और दूसरा उसे अवसर। मन की यही ताकत हमारे विचारों से शुरू होती है। विचार कोई छोटी चीज नहीं है। हम दिन भर हजारों विचार सोचते हैं, लेकिन हम कभी यह नहीं देखते कि वे विचार किस दिशा में जा रहे हैं। धीरे धीरे वही विचार हमारी आदतें बन जाते हैं, आदतें हमारा स्वभाव बनती हैं और स्वभाव हमारा भविष्य तय करता है। इसीलिए कहा गया है कि अगर तुम्हें अपना भविष्य बदलना है तो सबसे पहले अपने विचार बदलो। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि मन को हम जितना बाहर की चीज़ों में उलझाते हैं, उतना ही वह कमज़ोर होता जाता है। जब हम बार बार दूसरों से तुलना करते हैं, जब हम लगातार बीते हुए कल के बारे में सोचते हैं या आने वाले कल की चिंता करते हैं, तब हमारा मन वर्तमान से कट जाता है। और जब मन वर्तमान में नहीं रहता, तब जीवन भी हमारे हाथ से फिसलने लगता है। मन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वह हमेशा या तो अतीत में रहता है या भविष्य में। अतीत हमें पछतावे देता है और भविष्य हमें चिंता देता है, लेकिन वर्तमान जो सच में हमारे पास है उसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं। यह किताब बहुत सरल शब्दों में यह बात समझाती है कि शांति, खुशी और संतुलन केवल वर्तमान में ही संभव है। जब इंसान ये समझने लगता है कि उसके विचार ही उसकी असली पूंजी हैं, तब वह अपने मन के प्रति सजग होने लगता है। वह हर विचार को सच मानने के बजाय उसे देखने लगता है। वह यह समझने लगता है कि मैं अपने विचार नहीं हूँ, मैं उन्हें देखने वाला हूँ। यही समझ धीरे धीरे इंसान को भीतर से आज़ाद करती है। मन का स्वभाव है भटकना। ये इधर उधर भागता है, कल्पनाएं करता है, डर पैदा करता है और कभी कभी बिना किसी कारण के दुखी कर देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मन हमारा दुश्मन है। मन एक उपकरण है। समस्या तब होती है जब हम इस उपकरण को चलाने के बजाय इसके द्वारा चलाए जाने लगते हैं। यह किताब हमें यह भी बताती है कि डर असल में कोई बाहरी चीज़ नहीं है। डर हमारे विचारों से पैदा होता है। जिस चीज़ के बारे में हम बार बार नकारात्मक सोचते हैं, वही डर का रूप ले लेती है। और जब डर हावी हो जाता है, तब इंसान अपने ही भीतर कैद हो जाता है। इसी तरह क्रोध भी मन की एक अवस्था है। क्रोध बाहर से नहीं आता बल्कि भीतर से उठता है। जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, जब चीज़ें हमारे अनुसार नहीं होती, तब मन प्रतिक्रिया देता है। लेकिन अगर इंसान अपने मन को समझ ले तो वह प्रतिक्रिया देने के बजाय उत्तर देना सीख जाता है। प्रतिक्रिया अंधी होती है, लेकिन उत्तर समझ से भरा होता है। इस किताब में बार बार यह बात दोहराई जाती है कि शांति कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे बाहर से हासिल किया जाए। शांति तो हमारे स्वभाव में पहले से मौजूद है।
बस हमने उसे ढक रखा है विचारों, इच्छाओं, डर और अहंकार की परतों से। जैसे बादलों के पीछे सूरज छुप जाता है, वैसे ही विचारों के पीछे हमारी शांति छुप जाती है। जब इंसान अपने मन को देखना शुरू करता है, तब धीरे धीरे वह यह समझने लगता है कि हर विचार पर विश्वास करना ज़रूरी नहीं। कुछ विचार पुराने होते हैं, कुछ समाज से मिले होते हैं और कुछ डर से पैदा हुए होते हैं, लेकिन हम उन्हें अपना सच मान लेते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। मन को समझने का मतलब ये नहीं कि विचारों को रोक दिया जाए। विचारों को रोकने की कोशिश करने से वे और तेज हो जाते हैं। मन को समझने का मतलब है उन्हें आने देना, देखना और जाने देना। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार आते हैं और चले जाते हैं। आकाश उन बादलों से प्रभावित नहीं होता, उसी तरह हमारा असली स्वरूप भी विचारों से प्रभावित नहीं होता। यह समझ धीरे धीरे जीवन में एक गहरा बदलाव लाती है। इंसान छोटी छोटी बातों से परेशान होना बंद कर देता है। उसे हर स्थिति में कुछ सीखने को मिलने लगता है। वह दूसरों को बदलने के बजाय खुद को समझने लगता है, और यही समझ असली शक्ति बन जाती है। इस पहले भाग में यही आधार रखा गया है कि मन ही जीवन की जड़ है। अगर मन सही दिशा में है तो जीवन अपने आप सही दिशा में बहने लगता है, और अगर मन भ्रम में है तो दुनिया की कोई भी सफलता हमें सुकून नहीं दे सकती। यहीं से आगे की यात्रा शुरू होती है। अगले भाग में हम और गहराई से समझेंगे कि मन को कैसे प्रशिक्षित किया जाए, कैसे नकारात्मक पैटर्न से बाहर निकला जाए और कैसे एक शांत, स्पष्ट और शक्तिशाली जीवन जिया जाए। पहले भाग में हमने यह समझा कि मन ही हमारे जीवन की जड़ है। अब इस दूसरे भाग में यात्रा और गहरी होती है। यहाँ सवाल ये नहीं रहता कि मन क्या है, बल्कि यह कि मन को समझकर जीवन को कैसे बदला जाए। क्योंकि जब समझ व्यवहार में उतरती है, तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। मन की सबसे बड़ी आदत है पैटर्न बनाना। एक ही तरह के विचार, एक ही तरह की प्रतिक्रियाएं, एक ही तरह के डर और एक ही तरह की इच्छाएं। हम सोचते हैं कि हर दिन नया है, लेकिन मन पुराने रास्तों पर ही चलता रहता है। यही कारण है कि बहुत से लोग सालों तक वही समस्याएं जीते रहते हैं, सिर्फ तारीख बदलती रहती है। ये किताब हमें बताती है कि मन का ये पैटर्न कोई मजबूरी नहीं है, ये सीखा हुआ है, और जो सीखा गया है वह बदला भी जा सकता है। लेकिन बदलाव तब नहीं आता जब हम खुद से लड़ते हैं। बदलाव तब आता है जब हम खुद को समझते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा मन बहुत नेगेटिव है, या मैं ज़्यादा सोचता हूँ। लेकिन सच्चाई यह है कि मन न तो अच्छा होता है न बुरा। मन सिर्फ वही करता है जिसकी उसे ट्रेनिंग मिली है। अगर सालों से उसे डर, तुलना और कमी के विचार दिए गए हैं, तो वह वही दोहराएगा। इसमें मन की गलती नहीं है। जब इंसान यह समझ लेता है, तब वह अपने मन को दोष देना बंद कर देता है, और यही पहला कदम होता है शांति की ओर। क्योंकि जब तक हम अपने भीतर लड़ते रहते हैं, तब तक बाहर शांति संभव नहीं होती। इस भाग में एक बहुत गहरी बात सामने आती है कि हम अपने विचारों से पहचान बना लेते हैं। अगर मन कहता है तुम कमज़ोर हो, तो हम मान लेते हैं कि हम सच में कमज़ोर हैं। अगर मन कहता है तुम असफल हो, तो हम उस विचार को अपनी सच्चाई बना लेते हैं। लेकिन यह किताब हमें याद दिलाती है कि विचार सिर्फ एक आवाज़ है, पहचान नहीं। जब इंसान ये देखना शुरू करता है कि विचार आते हैं और जाते हैं, तब वह उनके बीच थोड़ी दूरी बना लेता है, और उसी दूरी में आज़ादी छुपी होती है। क्योंकि अब विचार तुम्हें चलाते नहीं, बल्कि तुम उन्हें देख पाते हो। मन की सबसे बड़ी चाल यह है कि वह हमेशा तुरंत प्रतिक्रिया करवाता है। कोई कुछ कह दे और मन तुरंत दुखी हो जाता है। कोई आगे निकल जाए और मन तुरंत जलने लगता है। कोई उम्मीद टूट जाए और मन तुरंत निराश हो जाता है। लेकिन प्रतिक्रिया और उत्तर में बहुत फर्क है। प्रतिक्रिया अचेतन होती है, उसमें समझ नहीं होती, लेकिन उत्तर चेतन होता है, उसमें जागरूकता होती है।
ये किताब हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर रुकना, सांस लेना और मन को देखना, यही असली साधना है। धीरे धीरे इंसान ये अनुभव करने लगता है कि परिस्थितियां पहले जैसी ही हैं, लेकिन उनका असर बदल गया है। वही बातें जो पहले बहुत परेशान करती थीं, अब उतनी भारी नहीं लगती, क्योंकि अब मन पर पूरा अधिकार नहीं रहा। यह किताब यह भी समझाती है कि खुशी कोई लक्ष्य नहीं है। हम सोचते हैं कि जब यह मिल जाएगा तब खुश होंगे, जब पैसा आ जाएगा तब खुश होंगे, जब लोग मानने लगेंगे तब खुश होंगे। लेकिन यह खुशी हमेशा आगे खिसकती रहती है, क्योंकि खुशी बाहर नहीं है। खुशी एक अवस्था है, और वह अवस्था तब आती है जब मन वर्तमान में होता है, जब मन इस पल को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, बिना किसी तुलना के, बिना किसी अपेक्षा के। उस पल में कोई कमी नहीं रहती, इसलिए दुख भी नहीं रहता। मन को शांत करने का मतलब यह नहीं कि जीवन से भाग जाना। इसका मतलब है जीवन को पूरी सजगता से जीना। खाना खाते समय सिर्फ खाना खाना, चलते समय सिर्फ चलना, बात करते समय सिर्फ बात करना। जब मन एक समय में एक ही जगह होता है, तब थकान अपने आप कम हो जाती है। इस भाग में यह भी बताया गया है कि अहंकार कैसे मन को अशांत करता है। अहंकार मतलब ये मान लेना कि मैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हूं, मेरी बात सही होनी चाहिए, मेरी छवि बनी रहनी चाहिए। लेकिन अहंकार जितना मजबूत होता है, मन उतना ही असुरक्षित हो जाता है। जब इंसान धीरे धीरे अहंकार को देखना शुरू करता है, तब उसमें एक विनम्रता आती है। वह हर बात को व्यक्तिगत लेना बंद कर देता है। आलोचना भी उसे तोड़ती नहीं और प्रशंसा भी उसे फुलाती नहीं, क्योंकि अब उसका आधार भीतर है, बाहर नहीं। मन की सबसे सुंदर अवस्था तब आती है जब इंसान स्वीकार करना सीख जाता है। स्वीकार करने का मतलब हार मान लेना नहीं है। स्वीकार करने का मतलब है इस पल को जैसा है वैसा देख पाना। जब हम विरोध छोड़ देते हैं, तब ऊर्जा बचती है, और वही ऊर्जा जीवन को बेहतर दिशा देने में काम आती है। इस भाग के अंत तक एक बात बहुत साफ हो जाती है कि मन को जीतना नहीं है, समझना है। मन से लड़ना नहीं है, उसे दोस्त बनाना है। क्योंकि जब मन तुम्हारे साथ होता है, तब जीवन अपने आप बहने लगता है। यह यात्रा यहीं नहीं रुकती। अगले भाग में हम यह जानेंगे कि ध्यान, जागरूकता और सही सोच के जरिए मन को स्थायी रूप से कैसे शांत किया जाए, और कैसे एक ऐसा जीवन जिया जाए जो भीतर से मुक्त हो। अब इस यात्रा का तीसरा चरण शुरू होता है। यहाँ बात सिर्फ मन को समझने की नहीं रहती, बल्कि मन के पार जाने की होने लगती है। क्योंकि जब इंसान यह जान लेता है कि विचार आते जाते हैं, तब उसके भीतर एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, अगर मैं अपने विचार नहीं हूं, तो मैं हूं कौन? यही सवाल इस भाग की आत्मा है। यह किताब हमें बहुत धीरे और सादगी से उस उत्तर की ओर ले जाती है, बिना किसी भारी दर्शन के, बिना किसी जटिल भाषा के, बस एक सीधी अनुभूति के जरिए। मन हमेशा किसी न किसी चीज से जुड़कर अपनी पहचान बनाता है, कभी नाम से, कभी पेशे से, कभी रिश्तों से, कभी उपलब्धियों से और कभी दुखों से। लेकिन ये सब बदलते रहते हैं। जो चीज़ बदल रही है, वह स्थायी पहचान कैसे हो सकती है? जब इंसान इस सच्चाई को महसूस करता है, तब उसके भीतर एक गहरी शांति उतरने लगती है, क्योंकि अब उसे खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं रहती। अब वह किसी रोल में फंसा हुआ महसूस नहीं करता, वह बस होता है। इस भाग में ध्यान की बात बहुत सहज रूप में आती है। ध्यान को यहाँ किसी तकनीक की तरह नहीं बताया गया है, बल्कि एक अवस्था की तरह। ध्यान मतलब किसी पहाड़ पर बैठना या आंखें बंद करना ही नहीं है। ध्यान मतलब है पूरी तरह जागरूक होना। जब इंसान पूरी सजगता से सांस लेता है, तब वह ध्यान में होता है।
जब वह अपने मन में उठ रहे विचारों को बिना जज किए देखता है तब वह ध्यान में होता है। जब वह किसी व्यक्ति को पूरी उपस्थिति के साथ सुनता है तब भी वह ध्यान में होता है। यह किताब हमें बताती है कि ध्यान कोई नया काम नहीं है। ध्यान तो हमारी प्राकृतिक अवस्था है, लेकिन हम इतने ज्यादा सोचने में उलझ गए हैं कि हमने इस अवस्था को भूल लिया है। मन जब शांत होता है तब उसमें एक स्पष्टता आती है। उस स्पष्टता में निर्णय बेहतर होते हैं, रिश्ते गहरे होते हैं और जीवन में कम संघर्ष होता है। लेकिन मन को जबरदस्ती शांत करने से यह स्पष्टता नहीं आती। यह स्पष्टता आती है देखने से। जब इंसान ये देखता है कि विचार कैसे बनते हैं, कैसे भावनाएं उठती हैं और कैसे वे अपने आप शांत हो जाती हैं, तब उसे एहसास होता है कि उसे कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। इस भाग में एक बहुत सुंदर बात सामने आती है कि दुख का असली कारण परिस्थिति नहीं, बल्कि उस परिस्थिति के बारे में हमारा सोचना है। दो लोग एक ही स्थिति में होते हैं, लेकिन एक टूट जाता है और दूसरा निखर जाता है। फर्क सिर्फ सोच का होता है। जब इंसान यह समझ लेता है तब वह अपने दुख से लड़ना बंद कर देता है। वह दुख को भी एक अनुभव की तरह देखता है, न कि पहचान की तरह। और जैसे ही दुख को पहचान बनाना बंद किया जाता है, उसका असर अपने आप कम होने लगता है। मन का एक और बड़ा भ्रम यह है कि वह खुशी को भविष्य में रख देता है। वह कहता है, जब यह हो जाएगा तब सब ठीक होगा। लेकिन भविष्य कभी आता ही नहीं, क्योंकि जब वह आता है तो वह वर्तमान बन चुका होता है। यह किताब हमें वर्तमान में लौटना सिखाती है, क्योंकि वर्तमान ही एकमात्र जगह है जहां जीवन घट रहा है। बीता हुआ समय सिर्फ स्मृति है और आने वाला समय सिर्फ कल्पना। जब इंसान इस पल में पूरी तरह होता है तब जीवन साधारण होते हुए भी गहरा हो जाता है। छोटी छोटी चीजों में भी संतोष मिलने लगता है, बिना किसी कारण के हल्कापन महसूस होने लगता है। इस भाग में स्वतंत्रता की बात भी आती है। स्वतंत्रता का मतलब बाहरी आज़ादी नहीं, बल्कि भीतर की आज़ादी है। जब इंसान अपने ही विचारों का गुलाम नहीं रहता, तभी वह सच में स्वतंत्र होता है। मन को देखने से धीरे धीरे एक दूरी बनती है। उस दूरी में इंसान खुद को फिर से खोज लेता है। वह समझ जाता है कि उसके भीतर एक ऐसा हिस्सा है जो हमेशा शांत रहा है, जो कभी टूटा नहीं, जो कभी अशांत नहीं हुआ। यह एहसास बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन बहुत गहरा होता है। इसे शब्दों में पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता, इसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। यही कारण है कि यह किताब पढ़ने से ज़्यादा महसूस करने की किताब है। यह किताब हमें किसी नई दुनिया में नहीं ले जाती, ये हमें इसी दुनिया में एक नए मन के साथ जीना सिखाती है। वही लोग, वही काम, वही परिस्थितियां, लेकिन देखने वाला बदल गया है। अंत में एक बहुत सुंदर सच्चाई सामने आती है कि जिसे हम ढूंढ रहे थे वह कभी खोया ही नहीं था। शांति, खुशी और स्वतंत्रता हमेशा भीतर ही थीं, बस हम उन्हें बाहर खोज रहे थे। जब खोज समाप्त होती है तब जीवन शुरू होता है, बिना डर के, बिना बोझ के, पूरी जागरूकता के साथ। यही इस किताब का सार है। मन ही सब कुछ है, और जब मन स्पष्ट हो जाता है तब जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है।